बाप बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। ये ईद पाशका के तीसरे एतवार का पैगाम है। पहली तिलावत इमाल की किताब उसके दूसरे बाब की 14वीं आयत और फिर 22वीं से 28वीं आयत तक, जिसमें ये कहा गया है मुकद्दस पतरस दूसरों को लोगों को ये बताते हैं कि मुमकिन ना था कि वो आलम असफल के कब्जे में रहता। दूसरी तिलावत मुकद्दस पतरस के पहले खत के पहले बाब की 17वीं से 21वीं आयत में से ली गई है, जिसमें यह बताया गया है कि तुम्हारा फिदिया देने वाला बेदाग और बेऐब मसीह है, जिसके खून से ये फिदिया दिया गया। और अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका उसके 24वें बाब की 13वीं से 35वीं आयत तक अंजील मुकद्दस है, और जिसका मरकज़ है कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते वक्त पहचाना। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस में से आज एक बहुत ही खूबसूरत तलावत ली गई है, जो कि अमाउस की राह पर शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह को पहचानते हैं। ज़ाहिरी नज़र से देखें तो ये बहुत सादा है, मगर इसकी गहराइयों को देखें तो मुकद्दस लूका अंजील मुकद्दस का आगाज़ एक ख़ास कहानी से करता है और अंजाम भी एक ख़ास कहानी से ही किया जाता है। पहले तो इस रास्ते पर जो दो शागिर्द हैं, उन पर एक छोटी बहस मौजूद है उलमा में कि इसमें एक का नाम क्लोपा नामी शख्स का नाम जो है वो लिया गया है, और ये जो शख्स है इसके साथ जो दूसरा शागिर्द है इसका नाम नहीं लिया गया। तो बहुत सारे उलमा और ख़ास तौर पर जो पेंटर्स हैं जिन्होंने इस वाक़े को बनाया है, पेंटिंग की है, वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये दूसरा शागिर्द जो इसके साथ था वो इसकी बीवी थी, यानी ये दोनों मियाँ बीवी थे। और आज हम इसका मुआवजा जो है वो एक और मियाँ बीवी से, यानी मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम के साथ करते हैं, क्योंकि हज़रत यूसुफ और मुकद्दसा मरियम भी यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह को खो देते हैं। और ये वाक़या कब का है? ये भी ईद फसह का वाक़या है। इसके मुकाबले में ये दोनों क्लोपस और उसकी बीवी भी खुदावंद यीशु मसीह को खो देते हैं, इस मायने में कि एक तरफ तो वो ये जानते हैं कि वो मुखलसी की वजह थी, हम पुर उम्मीद थे, और इस उम्मीद को ही खो देते हैं। ये भी फसह का तीसरा दिन है और खुदावंद यीशु मसीह के वालिदैन भी उसे ढूंढते हुए तीसरे दिन उसे पाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की बात मुकद्दसा मरियम और हज़रत यूसुफ को समझ नहीं आती कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ज़रूर था कि मैं बाप के घर में होता। और यहाँ पर ये दोनों शागिर्द भी खुदा के कलाम को नहीं समझ रहे। ये नहीं कि उन्हें उससे वाकफियत नहीं है, वो खुदा के कलाम को जानते हैं, मगर वो उसको ईमान के साथ, दिल के साथ समझ नहीं पा रहे। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, ऐ नाफहमो और नबियों की बातों को मानने में सुस्त एतकादो, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे, इस भेद को नहीं समझ पा रहे कि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें इस भेद को वाज़ेह करते हैं, बताते हैं कि किस तरह खुदा के कलाम को जानने से हम खुदावंद यीशु मसीह को जान सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को जानने के लिए हमें खुदा के कलाम ही को जानना है, और उसी से हमारा ईमान मजबूत होता है और खुदावंद यीशु मसीह हम पर जाहिर होता है। इसके अलावा लिखा है कि मुकद्दसा मरियम उन वाक़यात को, उन अल्फाज को अपने दिल में रखती है, और यहाँ पर ये शागिर्द भी इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की बातें उनको पुरजोश करती हैं। खुदावंद यीशु मसीह की बातों ने उन्हें जोश दिया है,
और खुदाम यीशु मसीह की बातों से वो इस कदर पुरजोश हुए कि वो खुदाम यीशु मसीह की जी उठने की गवाही लेकर दूसरे शागिर्दों के पास गए। मेरे दोस्तों, मुकद्दस लूका अपनी अंजील का आगाज़ भी इसी कहानी से करता है और इसी कहानी के साथ ही एक मियाँ बीवी के साथ ही कहानी का अंजाम भी होता है। न सिर्फ मुकद्दस लूका अंजील मुकद्दस में इस कहानी को बयान करते हुए एक चीज़ का आगाज़ और उसका अंजाम करता है, बल्कि इस कहानी का ताल्लुक ज़िंदगी की इब्तदा से भी है और इस कहानी का ताल्लुक जो है वो तकवीन के साथ भी है। तकवीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर भी दो मर्द और औरत हैं, आदम और हवा, और वो भी फल खाते हैं। वो फल खाते हैं और उस फल खाने से उनकी आंखें खुल जाती हैं। यहाँ ये दोनों शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के रोटी तोड़ते वक्त उसे पहचानते हैं। यहाँ पर भी खाना है और इस खाने से भी उनकी आंखें खुलती हैं। लिखा है कि रोटी तोड़ते वक्त उनकी आंखें खुल गई। और इसी तरह ही जब आदम और हवा ने वो फल खाया तो उनकी आंखें खुल गई। आदम और हवा की आंखें खुली कि वो नेकी और बदी को पहचानने वाले बन गए। और जो बुत परस्ती है या खुदा से दूरी है वो यही है कि इंसान ये जानता है कि मैं अपने फैसले खुद लूँगा, मैं अपने जो है वो डिसीजन वो खुद ले सकता हूँ, क्योंकि मैं अच्छाई और बुराई को जानता हूँ। और यहाँ से ही वो खुदा से दूर होते हैं। और यहाँ पर इन दो शागिर्दों की जब आंखें खुलती हैं तो वो यीशु को पहचानते हैं। और यीशु को पहचानने के बाद वो जो पहले खुदावंद यीशु मसीह को भी कह रहे हैं कि अंधेरा है, रात हो गई है, तू आगे ना जा, बल्कि यहाँ रुक, और अपने और दूसरों अपने फ़ायदे के बारे में ख़ास तौर पर वो सोचते हैं। मगर जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो फिर दूसरों को ये बात बताने के लिए जाते हैं। यानी अब उन पर अपनी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी ज़्यादा गालिब है और खुदा की मर्जी की तरफ वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जब आदम और हवा की आंखें खुलती हैं तो वो नंगापन महसूस करते हैं और नंगेपन की शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और जब इन दो शागिर्दों की आंखें खुलती हैं तो ये जोश और ईमान महसूस करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के मायने को समझते हैं। आदम और हवा को बाग से निकाल दिया जाता है। आदम और हवा को उस आबे हयात के जो चश्मा है और हयात के दरख्त से दूर कर दिया जाता है ताकि वो जिंदगी ना पा सके। और इंसान खुदा से दूरी में, गुनाह में और मौत में चला जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह को पहचानने के बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो क्या है कि इंसान और खुदा का मिलाप होता है। वो खुदा के नज़दीक आते हैं, खुदा के बच्चे बनते हैं और ज़िंदगी का हक पाते हैं। मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने। तो एक कहानी हम तकवीन की इब्तदा में देखते हैं जब इंसान फल खाता है और खुदा से दूर हो जाता है। और एक फल वो ज़िंदगी की रोटी, आज ये दोनों शागिर्द खाकर खुदावंद यीशु मसीह को पहचानते हैं और उसके साथ ही तमाम इंसानियत दोबारा से खुदा के करीब आती है। तमाम इंसानियत के लिए ज़िंदगी की राहें खुलती हैं और तमाम इंसानियत गुनाह से पाक होती है। मेरे दोस्तों, ये एतवार और इस एतवार का पैगाम हमें ये दावत देता है कि हम ये जानें कि अगर हमने यीशु को पहचानना है तो उसके लिए हमें खुदा के कलाम को जानना ज़रूरी है। हमें खुदा के कलाम को समझना ज़रूरी है, उस पर ईमान रखना ज़रूरी है। और फिर हम पाक यूकरिस्त के ज़रिए, पाक यूकरिस्ती कुर्बानी के ज़रिए खुदावंद यीशु मसीह को पहचानते हैं। और जब हम उसे पहचानते हैं तभी हम उसके करीब आते हैं और तभी हम उससे ज़िंदगी पाते हैं। खुदावंद हमें ये फजल बख्शे कि हम ईद पाशका को मनाते हुए बार बार खुदावंद यीशु मसीह के
جی اٹھنے پر غور کریں، اس کے بار بار ظاہر ہونے پر غور کریں اور اس کے جی اٹھنے کے گواہ بنیں۔ ہیلیلویا! باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔